दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इंसानों की सबसे बड़ी गलतियों का आईना माना जाता है। और ऐसी ही एक कहानी है टाइटैनिक की। एक ऐसा जहाज जिसे इंसानों ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना था, जिसे कहा गया था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उसी जहाज ने कुछ ही घंटों में समुद्र की गहराइयों में समाकर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था दोस्तों, बल्कि एक चलता फिरता शहर था, जिसे बनाने का जिम्मा ब्रिटेन की मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को दी गई थी। करीब 3000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इसे तैयार किया गया था और इसे बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। उस समय इसकी लागत करीब 48 करोड़ रुपए थी, जो आज के समय में हजारों करोड़ों के बराबर मानी जाती है। इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें करीब 2200 लोग आराम से यात्रा कर सकते थे। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब इंसान जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाता है तो वही चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। टाइटैनिक के अंदर हर वो सुविधा मौजूद थी जो उस समय के किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती थी। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लग्जरी रेस्टोरेंट, शानदार कमरे और हर कैबिन में बाथरूम जैसी सुविधाएं दी गई थी। खासकर फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए यह जहाज किसी सपने से कम नहीं था। फर्स्ट क्लास का टिकट उस समय लगभग 2,70,000 रुपए का था, जो आज के समय में करोड़ों के बराबर बैठता है। सेकंड और थर्ड क्लास के लिए भी अलग अलग सुविधाएं थी, जिससे यह जहाज हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रहा था। अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य था अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। जहाज में करीब 2200 लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के कई अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। हर किसी के मन में एक ही उत्साह था कि वे दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज में सफर कर रहे हैं। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। लोग म्यूजिक, खाना, पार्टी और आराम का पूरा आनंद ले रहे थे। जहाज के अंदर जिंदगी पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन जहाज के बाहर समुद्र के बीच एक खामोश खतरा उनका इंतजार कर रहा था। आइसबर्ग, बर्फ के विशाल पहाड़ जो पानी के नीचे ज्यादा और ऊपर कम दिखाई देते हैं, और यही वजह होती है कि वे इतने खतरनाक साबित होते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को कई बार चेतावनी दी गई कि आगे समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कप्तान चाहता था कि जहाज अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़े ताकि वह अपने रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचे, और यही जल्दबाजी आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र पूरी तरह शांत था। हवा हल्की थी और आसमान में चांद नहीं था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे दूर तक देख पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी अंधेरे में टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। रात के करीब 11:30 बजे अचानक जहाज के एक क्रू मेंबर की नजर सामने पड़ी। एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ी। उसने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के पास उस आइसबर्ग से बचने के लिए सिर्फ 35 सेकंड का समय बचा था। जैसे ही चेतावनी मिली, जहाज के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। आदेश दिया गया कि जहाज को बाईं तरफ मोड़ा जाए, इंजन बंद किया जाए और जहाज को पीछे लेने की कोशिश की जाए। लेकिन टाइटैनिक इतना विशाल था कि उसे इतनी जल्दी मोड़ पाना संभव ही नहीं था। उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और फिर कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक उस विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर बाहर से मामूली लग रही थी, लेकिन असली नुकसान पानी के नीचे हुआ था। जहाज के निचले हिस्से में कई जगह दरारें आ गईं और समुद्र का पानी तेजी से जहाज में अंदर भरने लगा। जैसे ही पानी जहाज के अंदर भरना शुरू हुआ, शुरुआत में किसी को इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। कई लोग अभी भी अपने कमरों में आराम कर रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। लेकिन जहाज के अधिकारियों को समझ में आ चुका था कि स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि जहाज के नीचे के कई कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था और टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह कुछ कंपार्टमेंट्स के भरने के बाद भी तैर सकता था।
लेकिन यहां नुकसान उससे कहीं ज्यादा हो चुका था और अब यह साफ हो गया था कि यह जहाज ज्यादा देर तक पानी में नहीं टिक पाएगा। साथियों, धीरे धीरे यात्रियों को ऊपर डेक पर बुलाया जाने लगा। शुरुआत में लोगों को यह एक एहतियात के तौर पर किया गया कदम लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया सच्चाई सामने आने लगी और जहाज में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था तो कोई लाइफ बोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट तक नहीं थी। जहां 2200 लोगों के लिए कम से कम 40 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, वहां केवल 20 ही मौजूद थी, क्योंकि कंपनी को पूरा भरोसा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस अब हजारों लोगों की जान पर भारी पड़ गया था। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठने का आदेश दिया गया, लेकिन कई लाइफ बोट आधी खाली ही भेज दी गई, क्योंकि लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि शायद जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन यह उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। इस दौरान जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबने लगा और पीछे का हिस्सा ऊपर उठता चला गया। लोग फिसलकर नीचे गिरने लगे। कुछ सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर गए, जहां से बच पाना लगभग नामुमकिन था। समुद्र का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस था और इस तापमान में इंसान कुछ ही मिनटों में अपना शरीर कंट्रोल खो देता है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अंधेरा, ठंड और दूरी सब कुछ उनके खिलाफ थी। टाइटैनिक ने लगातार SOS सिग्नल भेजे। आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए ताकि कोई पास का जहाज उन्हें देख सके और मदद के लिए आ सके। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे नजदीकी जहाज कारपाथिया करीब 4 घंटे दूर था और टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। धीरे धीरे पानी पूरे जहाज में बढ़ता चला गया और हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चले गए। फिर वह पल आया जब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटने वाला था। जहाज का पिछला हिस्सा कुछ समय के लिए हवा में खड़ा रहा और फिर वह भी समुद्र में समा गया। और इसके साथ ही दोस्तों, हजारों लोग ठंडे अंधेरे पानी में गिर गए। चारों तरफ सिर्फ चीख थी, दर्द था और मौत का सन्नाटा था। कुछ ही मिनटों में आवाजें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और समुद्र फिर से शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। करीब 2 घंटे 40 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब चुका था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ करीब 700 लोग ही बच पाए। जो लोग लाइफ बोट में थे उन्हें बाद में कारपाथिया जहाज ने बचा लिया, लेकिन जो लोग पानी में थे उनके लिए कोई मदद नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह इंसान के घमंड, लापरवाही और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा था। अगर चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाता, अगर पर्याप्त लाइफ बोट होती, अगर स्पीड कम रखी जाती, तो शायद इतना बड़ा हादसा रोका जा सकता था। लेकिन एक छोटी सी गलती ने इतिहास बदल दिया। आज भी टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में पड़ा है, एक खामोश गवाह बनकर उस रात का जब इंसान ने खुद को अजय समझ लिया था और प्रकृति ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लें, लेकिन अगर हम सावधानी और समझदारी को नजरअंदाज करेंगे तो परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कुछ कहे कि कुछ चीज कभी फेल नहीं हो सकती, तो टाइटैनिक को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूत चीजें भी एक पल में टूट सकती है। उम्मीद करता हूं साथियों ये सेशन, ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।